क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज के इस क्लास में वार्षिक परीक्षा का रसायन शास्त्र का सेट डी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 सेट दूंगी। तो 4 सेट में से हमने 3 सेट पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा सेट कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा तो कितना रहेगा 5.6। दूसरा है 3 पी कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे, कितने होंगे 1। तीसरा है निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं, इसका आंसर आएगा आपका ये सा नंबर वाला। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है, इसका आंसर आएगा CH4। पांचवा है त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध किसमें उपस्थित हैं, B2H6 में। छठा है निम्न में से किसमें ज्यामितीय समवेता होती है, तो ब्यूट ट्विन में होती है। अब अगला जो प्रश्न है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है, तो जल्दी से भर लेते हैं। पहला है एसटीपी पर 22.4 LCO2 का द्रव्यमान डेडेस होगा तो कितना 44 GM। अगला है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्राकृतिक डेडेस होगी तो कैसी होगी, क्षारीय। अगला है यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वह डेडेस दशा में होगा, कौन सी दशा में, अपचायक दशा में। तो इसका आंसर यही लिख रही हूँ बारीक अक्षरों में, अपचायक। चौथा डेडेस कार्बोनेट वायु में अस्थायी होते हैं जिसे अपघटन से बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के परिमंडल में रखा जाता है। तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिए। और अगला है आपका पांचवा, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो इस तरह का रहेगा BlCO3। अगला डेडेस कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायी है तो इसका आंसर आपका रहेगा ब्रैकेट में रहेगा CH3 और ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा आपका Cr। अगला है प्रोपेनल का समावयवी डेडेस है तो क्या है, प्रोपेन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उससे पहले हम हमारे जो बाकी के मैं आपको यहाँ पे प्रश्न बता रही हूँ, इन सभी प्रश्नों के आंसर की मैंने PDF तैयार की है। अगर आपको PDF चाहिए, आंसर कंप्लीट अगर आप करना चाहते हैं तो PDF के लिए आप कॉल कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, उस पर आप कॉल करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं, पहली जोड़ी है हमारी मोलरता, तो इसकी जोड़ी रहेगी ये मोल बटा लीटर। दूसरी है सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या, तो इसकी जोड़ी रहेगी ये आपकी C4। तीसरी है जल में कठोरता, तो ये वाली जोड़ी रहेगी। चौथी है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो Na+। पांचवी है हकल का नियम, तो एरोमेटिकता। अब अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है तो किसमें, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसमें। अनिश्चितता का सिद्धांत। अब अगला है आपका, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है, तो दहन की
एंथैल्पी। तीसरा है भारी जल को जल से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा जल के निरंतर विद्युत से। जल के निरंतर विद्युत से। अगला है आपका क्लोरोफिल में पाया जाने वाला क्षारीय मृदा तत्व तो क्या है? एमजी विच्छेद एमजी विच्छेद द्वारा। अगला है सहसंयोजक बन के समास विलयन से बनता है, क्या बनता है? मुक्त। और इसके आगे अगर कुछ उत्तर हो तो आप कर लीजिएगा, मुझे केवल इसका यही लग रहा है लेकिन थोड़ा डाउट भी है, तो आप कर लीजिएगा इसका आंसर, या फिर आपको पीडीएफ में भी इसके आंसर देखने को मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं सत्यासत्य की ओर। पहला है स्थिर अनुपात का नियम सभी प्रकार के यौगिकों के लिए मान्य है, तो ये आपका गलत रहेगा। दूसरा है अबाहु सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉनों के विसरण से संबंधित है, तो ये भी गलत है। और तीसरा पी ब्लॉक तत्वों का बहुबाहतम कक्ष विन्यास केवल NS2P हो सकता है, तो ये आपका सत्य। और दो परमाणविक कक्षों के रेखीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, तो ये सत्य है। और जल में अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के गुण होते हैं, तो सत्य है। और फेराडे ने विद्युत अपघट्टी के वियोजन का सिद्धांत दिया था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले, वीडियो आपका ज्यादा बड़ा बन रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बता रही हूँ सभी प्रश्नों को, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ये यहाँ से 3-3 नंबर के पूरे प्रश्न हैं आपके। ये इसका यहाँ पे अथवा है 4 नंबर का 18वां प्रश्न, और ये आपका 19वां प्रश्न है। तो आपको अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं कॉल कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी। और आज की इस क्लास में मैंने आपको रसायन शास्त्र के 4 सेट पढ़ा दिए हैं, तो कंप्लीट आप जरूर कर ले सभी प्रश्नों को।